Today we will start chapter 5 quadratic equation. Quadratic equations in one variable लिखा है इन्होंने चैप्टर का नेम. अकेला quadratic equation नहीं लिखा, quadratic equations in one variable. That is the same thing. हमने उन सेलिना में से और जो उसमें एसचन में से स्टार्ट किया वो सेम है बेटा. ओके, एमएल अग्रवाल में से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फॉर क्लास 10th. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बताने का तो मेरे को जरूरत नहीं है ना, कोई एक्सप्लेन करने का बेसिक नॉलेज इसकी. सीधा स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज. यस सर. यस सर. टाइम ना वेस्ट करें हम. एक्सरसाइज 5.1. इसके अंदर बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज, क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन, in each of the following determine whether the given numbers are roots of the given equation or not. जो साथ में वैल्यूज गिवन है हमने इसमें चेक करनी है कि इसका रूट है कि नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ बच्चे मैंने भेज दी है इसकी, एमएल अग्रवाल की और एस चंद की भी भेज दी थी पहले. फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन whether the given number are root of the given equation or not. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा. इक्वेशन क्या गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 गिवन है और साथ में टू नंबर्स लिखे हुए हैं 2 and -3. मतलब दीज आर द रूट्स और नॉट. डिटरमिन लिखा है ना, डिटरमिन का मतलब ये रूट हो भी सकते हैं नहीं भी. जब भी ऐसे चेक करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज फिल करेंगे. पहले फॉर x इज इक्वल टू 2, रूट का मतलब जो x की वैल्यू 2 फिल करेंगे यहाँ पे. फॉर x इज इक्वल टू 2 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड साथ में उठा ली तो गलत हो जाएगा. प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6. पॉजिटिव टर्म अलग से, मैं ऑलवेज ये चीज हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से. 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0 आ गया. राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, 0 थी, तो क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ अबव इक्वेशन, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या अबव इक्वेशन. ऐसे ही दूसरा फिर से अगेन फॉर सेकंड पार्ट, इसके फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड फिर से, अब कौन सी वैल्यू के लिए, -3 के लिए. फॉर x इज इक्वल टू -3 ऐसे लिख लेंगे. जहां पे भी यहाँ पे इस इक्वेशन में x है वहां पे -3 फिल कर देंगे. -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6, 15 6 21 9 30 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. Therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो x is equal to -3 is not the root of given equation, not the root of given equation या above equation. आया समझ? हाँ जी. यस सर. सर ये तो ठीक है सर. ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी हो वहाँ पे हमारा RHS 0 की जगह सर कोई नंबर और. हाँ जी हो सकता है बेटा. हाँ जी बेटा, मान लो यहाँ पे 5 दिया होता, यहाँ 5 आना चाहिए था राइट हैंड साइड, तो यस होगा, अदरवाइज नहीं यस होगा. हमने तो राइट हैंड साइड के इक्वल करना है. राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकती है, x की फॉर्म में भी हो सकती है इवन, ये नहीं है कि 5 हो, वो x की फॉर्म में भी आ सकता है बेटा. समझे इप्सिता? तो वो राइट हैंड साइड में फिर x की मतलब प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से करेंगे, फिर दोनों का रिजल्ट चेक करेंगे वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. अंडरस्टूड? यस सर. किसी को ये समझ ना आया हो? अन्वेषा समझ आ गया? अन्वेषा, इफ्रा और कौन था तीसरा? हाँ सर.
आ गया। और किसको थी? ML अग्रवाल, सर मैं। साक्षी। हाँ जी बेटा, साक्षी समझ आ गया ना? यस सर। ओके, नाउ हमारा बेटा सेकंड सम, in each of the following determine whether the given number are solution of the given equation or not. solution और root is the same thing. इसमें मैं सेकंड पार्ट करूंगा बेटा इसका, वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है ना, वही सेम चीज ही करनी है, बट इसमें रूट था इसलिए मैं ये एक पार्ट कर रहा हूं। ये बेटा हमें साथ में -√2 और 2√2 दो वैल्यूज दी हैं, इन दोनों को के लिए चेक करना है। यस अन्वेषा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा हमने। अन्वेषा हाँ सर, माइक खोल। ये वैल्यू फिल करो बेटा, मतलब 4x इज इक्वल टू पहली वैल्यू -√2 फिल करो इसमें। सर -√2 स्क्वायर। ऐसे होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, ठीक है? -√2 आगे इनटू -√2। यस, -4 साथ में। यस अब -√2 का स्क्वायर सर 2। -√2 इंटू -√2 सर +2। यस, देखो √2 इंटू √2 2 बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, -4 4 -4 कितना आ गया? 0 आ गया। राइट हैंड साइड 0 थी, इज इक्वल टू 0, तो क्या लिख देंगे? यस, -√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चाहे x इज इक्वल टू डाल दो, चाहे ऐसे डाल दो, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ इप्सिता, क्या पूछना है? सर एक तो वैसे तो सर ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं है सर। जैसे यहाँ पे इसकी मिडिल में इन्होंने √2 दिया हुआ है सर, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है क्या कि मतलब अगर हमें सेंटर में √2 या ऐसा कोई रूट वाला नंबर चाहिए तो हमारे फैक्टर्स भी रूट वाले होने चाहिए? हाँ जी, तभी ऐड होंगे ना बेटा, तभी रूट आएगा ना। कोई बात नहीं, करेंगे हम, ऐसे सम भी आ जाएंगे कोई ना कोई जिसमें रूट मिडल में होगा, ठीक है? इसका सेकंड पार्ट 2√2 इफ्रा। Yes, sir. और x इज इक्वल टू 2√2 लेफ्ट हैंड साइड, बताओ बेटा क्या आएगा? क्या लिखूं इफ्रा? सर ये कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। सेकंड का सेकंड पार्ट कर रही है बेटा, अच्छा यस सर। इतने में तो मैं कर भी दूंगा। तो मोटी, तो मेरे को पक्का पता है किचन में चली गई होगी कुछ खाने के लिए। नो सर, मैं सच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलो, अब 2√2 का स्क्वायर बता कितना होगा? सर 8। √2 इंटू 2√2 सर 4 -4 -4 -4 8 Yes. -4 8 सॉरी, -4 -4 Zero. -8 0। राइट हैंड साइड हमारी 0 थी ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका भी क्या आ जाएगा? यस, 2√2 इज आल्सो इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ आ गया बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड सम, वही सेम जैसे सेलिना में थे उस टाइप के क्वेश्चन ही है। इफ -½ इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, -½ इसका सॉल्यूशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। -½ इसका सॉल्यूशन गिवन है बच्चे हमें। अभी इक्वेशन क्या है थर्ड क्वेश्चन के लिए? 3x² + kx - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस -½ मतलब x इज इक्वल टू -½ लिख लेंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ जी सर आपने सर 2kx लिखना है, पर वहाँ 2 नहीं लिखा। अच्छा ऊपर। सॉरी, वो दोनों मिक्स हो गए, नीचे वाला ऊपर वाला। -½ इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या अबव इक्वेशन। तो देयरफॉर जहां पे x है बेटा वहां पे क्या फिल कर देंगे? -½ फिल कर देंगे। 3 -½ का स्क्वायर प्लस 2k इंटू -½ -3 इज इक्वल टू 0।
अब 3 एज लाइक माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के को उस साइड ले जाएं या इन दोनों को उस साइड ले जाएं, एक ही बात है। मैं के को उस साइड ले जाता हूं। यहाँ 3 इंटू 1/4 क्या आएगा इफ्रा? सर 3/4। माइनस 3/1 लिख सकते हैं। यस सर, एलसीएम 4 सर, 4 एलसीएम। क्या आएगा यहाँ पे? सर 3 माइनस 12। तो यहाँ से 3 माइनस 12 कितना आ गया? सर -9 बाय 4 इज इक्वल टू के। ये आंसर आ गया। ठीक है, अनामिका यस सर। 330 पे हमने एस चंद में से किया था, तेरा मिस हो गया। तो सर कल करवाएंगे? हाँ सर 6:30 से कि 7 से? 330 बेटा, ओके सर। 330। आप ना एक बार 2:30 पे मैसेज चेक कर लिया करो, ग्रुप चेक कर लिया करो कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया क्लास का। ठीक है, ओके अगर सर। 2:30 तक मैं मैसेज डाल दूंगा, अगर ओके 2:30 सर। तक मैसेज आ जाता है तो क्लास होगी बेटा। इसका सेकंड पार्ट बेटा यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। अब इसका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट रूट में है। √2 इज अ रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड की। चलो मैं ये हमें साक्षी करवाएगी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। साक्षी यस सर। चलो इक्वेशन हमारे पास ये है बेटा, यस सर। √2 इसका सॉल्यूशन है। सिंस √2 इज अ, ऐसे प्रॉपर रूट लिख देना, रूट ही लिखा है ना तो उसकी लैंग्वेज ही यूज कर लेंगे, रूट ऑफ अबव इक्वेशन। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा हम? सर के हाँ, अंडर रूट का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर, यस, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, माइनस 4 इज इक्वल टू इज इक्वल 0। अब यहाँ पे k इंटू √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सर 2 के। इन दोनों की मल्टीप्लाई, सर 2 -4 इज इक्वल टू 0। 0 2k 2 - 4 -2 इज इक्वल टू 0। 2k की वैल्यू क्या आ गई? -2 साइड जाके +2 हो गया, और k की वैल्यू क्या आ गई? सर 1। 2/2 1। दिस इज द आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट हमें आस्था करवाएगी। a is the root of given equation x² minus a plus b into x plus k is equal to 0। a इसका रूट है, since a is a root of above equation, तो therefore आस्था क्या लिखूं बेटा मैं? सर a² वेरी गुड, माइनस ब्रैकेट a प्लस b। यस, सर a ऐसे plus- ब्रैकेट में डालो इंटू a ओके प्लस सर, k। प्लस k। a का स्क्वायर a स्क्वायर a², हाँ, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? क्या माइनस लिखूं? a² प्लस ab, -ab। सॉरी सर, माइनस ab प्लस k। ठीक है, ये समझ आया ना माइनस कैसे आया? यस सर, यस सर। ये तेरी मिस्टेक नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है सबकी। इप्शिता को छोड़ के, इप्शिता नहीं अब ये मिस्टेक करती, पहले करती थी। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, k -ab उस साइड जाके प्लस ab। +ab। ये आंसर। इप्शिता खुश हो जाती है, उसका नाम लेते हैं, है ना इप्शिता? सर ऐसा नहीं है सर। सर खुशी तब आती है जब आप ऐसे बताते हो ना कि अब मैं गलतियां नहीं करती, ऐसे हाँ, बहुत वही अच्छा तभी तो तेरा नाम लिया था मैंने, क्योंकि इसलिए इस चीज के लिए इसने बहुत कुछ सुना है। इसको मैं फिर से याद दिलाता होता हूँ कि ये गलती तूने नहीं करनी। जी सर बिल्कुल, पर फिर भी फिफ्थ अगर हो जाए तो फिर थोड़ा
कोई बात नहीं, फिर देखते रहे चांटे कैसे पढ़ते। अब तू करके दिखा। सर नहीं होगी गलती सर, होगी ना तो मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन गलती भेजूंगी, बाकी सारी भेज दूंगी। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन है जो 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन देखो क्या है लिखा, 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड P and Q। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, साथ में जो रूट्स गिवन है वो लिख देता हूं मैं। हाँ जी, एक मिनट, मुझे अश्लेषा यस करवाओगे बेटा आप? यस हाँ जी बेटा। सबसे पहले तो ऐसे लाइन लिखनी है बेटा कि दिस एंड दिस, पहले एक लिख देंगे 2/3 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है? यस हाँ जी, उसके बाद देयरफॉर क्या लिखूं अश्लेषा? सर P into 2/3 square यस plus 7 into 2/3 यस, plus Q is equal to 0. वेरी गुड। स्क्वायर ओपन करो, क्या बन गया? 4/9 P 4p/9 प्लस plus 14/3 यस plus Q. अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? So 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4P plus 14 into 3 42 प्लस plus 9Q. वेरी गुड। मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ना, कभी मिस्टेक नहीं होती। अगर हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो वहां मिस्टेक होगी। 4p प्लस 9q बेटा अपने प्लेस पे रहेगा, 9 into 0 9 बन जाएगा, 42 से जाके -42। यहाँ मैंने शॉर्टकट मार दिया एक, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही -3 इसमें फिल करेंगे कि लाइन क्या लिखेंगे, सिंस कहाँ गया, हाँ जी, सिंस -3 is the root of above equation, -3 is a root of above equation। तो जहां पे x है वहां पे -3 फिल हो जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस Q इज इक्वल टू 0। ओपन करो इसको, -3 का स्क्वायर 9P plus -21 बेटा, -20 plus Q is equal to 0. 9p प्लस Q is equal to 21. ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लेंगे 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42। अश्लेषा 9th की है, 9th क्लास की है, Yes sir. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड की है? Yes sir. अभी simultaneous equation से तो हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट इक्वेशन को? सर फर्स्ट इक्वेशन को ही 9 से कीजिए। चलो क्यू के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हो आप, 9 से कर देते हैं। और सेकंड को? सर सेकंड को रहने दीजिए सर, कौन से 1 से, रहने नहीं देते 1 से, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81p plus 9q यस plus 9q into sorry is equal 189। 89. नीचे 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -40। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या करूं यहाँ पे? subtract 77p 81 प्लस का है, 4 माइनस का हो गया, 77p प्लस का आ गया। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 9 to 11 1 कैरी, 12 1 13 231। p की वैल्यू 231/77 कट किया 3 आ जाएगा। अब p की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी फिल कर दो। सेकंड में फिल कर दें कि फर्स्ट में करें? फर्स्ट में कर देते हैं।
ऐसे प्रॉपर लिख के पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। 4p जहां p है वहां 3 आ जाएगा, प्लस 9q इज इक्वल टू -42। 12 प्लस 9q इज इक्वल टू -42। 9q किसके इक्वल? -42। 12 इस साइड आके माइनस हो गया। 9q किसके इक्वल आ गया? -54 के। सॉरी, माइनस कहां से काट रहा हूं मैं? माइनस क्यू -54 अपॉन 9, 9 6 54। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? -6। क्यू -6 आ गया। पी कितना फाइंड किया था हमने? 3 3। फाइंड किया था। तो लास्ट में ऐसे आंसर्स लिख देंगे। किसी को ना समझ आया हो बेटा ये सम? सर इसके क्वेश्चन बड़े इजी है ना? पहले ना तूने सेलिना में से किया हुआ है, इसलिए तेरे को इजी लग रहे हैं बेटा। तेरी बुक में यही सेम क्वेश्चन है, चेक कर ले। हाँ जी सर। और सर आपको पता है हमें सुनने में आया कि फिफ्थ चैप्टर में से सबसे ज्यादा पेपर आएगा, मतलब यूनिट का। बस तू ये सुनती रहा कर, किसी ने तेरे कान में डाल दिया, हो गया। तो सर उसका कौन सा ये मतलब है कि मैंने और कोई चैप्टर करके नहीं जाना? वो तो बस ऐसा है कि मतलब फिफ्थ चैप्टर थोड़ा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलो नाउ सर नेक्स्ट मैं करवाऊं प्लीज। हमारा टाइम आधा घंटा पड़ा है, ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी 5.2। नेक्स्ट सम ही नहीं है। देख रहा हूँ। नेक्स्ट सर सम ही ये है। 5 exercise कवर किए ही है, वही सारा क्वेश्चंस रिपीटेड। हाँ जी, सर मेरा सारे नेट क्वेश्चंस वही खत्म हैं। होने में मैं चल जाऊंगी। यार तू ऋतु जब वाईफाई क्यों नहीं लगवाती? सर मम्मी नहीं बोली। क्यों? सर नहीं बोला। मम्मा को बोलो क्या मेरे को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। केबल कटवा दो ना, जो केबल का खर्चा देते हो उसकी का नेट लगवा लो। सर केबल है ही नहीं। अच्छा, गरीब लोग हो तुम। सर हमारे घर पे टीवी बंद है। सर इस चीज वेरी से गुड। प्रूव होता है कि ये बस पढ़ती रहती है और ये उसको अलावा इसको कोई काम धंधा नहीं है। हाँ नहीं, सर मैं इसका भी पूरा एक भाई दिन है, पढ़ती बस खुश। इसका भी एक भाई है, वो पढ़ने देता नहीं है। सर अभी है घर पे सर। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा सर मैं चलो, करवाऊं प्लीज। इसका बच्चे अभी जो इजी इजी वाले पार्ट्स हैं वो हम नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट यस मिडिल सर। टर्म है, नहीं करेंगे। देखो, जिसको किसी में डाउट लग रहा है ना, वो तभी बोल देना कि हमें ये सम करवा दो, ठीक है? अभी ये तुम्हारे सामने बुक है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा, इट इज सो इजी। मिडिल टर्म सीधी हो जाएगी। 10 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आए, 5 एंड 2। इसमें पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस साइड ले आना है। यस सर। यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। 12 36 के फैक्टर जिनको माइनस करें 5, 9 एंड 4। 84 के फैक्टर जिनको माइनस करें 8, क्या बनेंगे? 84 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 8 आए, बोलो फटाफट। चल ऋतुजा ये करवा। यस सर। सेकंड का सेकंड पार्ट, 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। 84 मल्टीप्लाई करके 84 आना चाहिए। लास्ट में क्या साइन है? माइनस, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके 8, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। यहाँ माइनस है, बिगर टर्म माइनस की होगी और स्मॉलर टर्म प्लस की, क्या बनेंगे? बोलो बेटा। सर 14 और 6। 14 एंड 6। यहाँ माइनस है तो माइनस 14 होगा और प्लस 6 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था। यहाँ प्लस होता तो 14 प्लस का हो जाता, 6 माइनस का हो जाता। अब ये रूल तो सबको पता चलने लग गया ना कि कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है बेटा। यस सर। यस सर। यस ऋतुजा, फर्स्ट टू में लास्ट टू में, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है? सर जल्दी। आपकी स्क्रीन हैंग हो गई। कहाँ हैंग होगी? तेरा नेट खत्म हो गया। बाय सर। सर 7x एक से 3x माइनस 2, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सेम है बेटा, सिंगल टाइम 3x माइनस 2 और साथ में 7x प्लस 2
इसको बेटा अलग से 0 की इक्वल, इसको अलग से 3x minus 2 is equal to 0. 3x become 2 and x we get 2/3. यहाँ से 7x plus 2 0 की इक्वल, 7x किसके इक्वल -2 के एंड x किसके इक्वल -2/7 के। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए। आया समझ बेटा? यस सर। थर्ड सम, दोनों टर्म्स इस साइड ले लेंगे, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट। इसमें मल्टीप्लाई करना है 35 इस साइड आके, मिडिल टर्म यहाँ पे भी मिडिल टर्म। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सिंपल, 60 के फैक्टर जिनको माइनस करे 11 आए, 15 एंड 4। यहाँ पहले एलसीएम लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सारी टर्म एक साइड पे। फोर्थ का सेकंड पार्ट करूं कि हो जाएगा? सर हो जाएगा। अन्वेषा हो जाएगा? हाँ सर हो जाए। अन्वेष, साक्षी, साक्षी यस सर। और कौन सी तीसरी कौन थी? तीसरा किसको था? एमएल अग्रवाल? सर इफ्रा इधर को। सर मेरा भी था। हाँ तरबिया तो लेट आई थी यस ना? सर। हो जाएगा बेटा? यस सर। यहाँ पे इसको ओपन करना है, इसको इस साइड, या एक काम और कर सकते हैं इसमें, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। चलो तरबिया, फिफ्थ का फर्स्ट Yes, पार्ट sir. बेटा, 3 into x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 147। यस बेटा, क्या करें? तेरा माइक ऑफ है। सर डिवाइड करेंगे यहाँ? नहीं। हाँ जी बेटा, 3 हाँ मल्टीप्लाई है ना? यस सर। x minus 2 whole square equals to 147/3. कट कर दिया, 49 आ गया। 20 हाँ 49। अब इसमें एक दो तरीके हैं x बेटा। plus 2 x minus 2 है बेटा, x minus 2 whole square -49। अब यहाँ पे टू सर मेथड्स हैं। 7 का स्क्वायर बन एक जाएगा मिनट फिर वो। तरबिया, यहाँ दो मेथड्स हैं। एक तो इसको ओपन करके बेटा उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, अदरवाइज यहाँ पे सीधी आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी भी कर सकती है 7 का स्क्वायर, जैसे टर्बिया ने हमें बताया। यस टर्बिया? सर x minus 2 plus 7 हाँ जी बेटा, x minus 2 minus 7 equals to जी। 0. यहाँ से x plus 5 x minus 9 equals to 0. X plus Yes. 5 equals to 0. Then x minus 9 equals to 0. from here x we get X minus 5 x equals to 9. yes, these two are the roots or solution। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। Okay. Yes, sir. Now, sixth sum, x square minus 4x minus 12, x belong to capital N। capital N मतलब नेचुरल। इसमें दो आंसर्स आएंगे, जो बच्चे नेगेटिव हुआ जा डेसिमल में या फ्रैक्शन में उसको छोड़ देंगे, जो नेचुरल होगा वही आंसर लास्ट में लिख देंगे, बस दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। अगर दोनों ही नेचुरल हुए तो दोनों आंसर आएंगे। इसके अंदर भी 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वही जैसे ये किया था वैसे हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये भी मिडिल टर्म, क्यू का मतलब रैशनल, एन का मतलब नेचुरल। यहाँ पे 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट हमें, एक सेकेंड, हर्ष सैनी जी, Yes, sir. यहीं Yes, पे हो sir. ना? Yes, sir. यहीं पे हूँ। हाँ जी बेटा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करें तो 2ax आए। Sir, 2 and 1. नहीं बेटा, Sir, 2 and 1 तो 3 sir, होते हैं। 1 and 1. Sir, 1 and 1. 1 and 1 1ax या ax दैट इज द सेम थिंग। इसका एक और मेथड भी है इसको करने का। हर्ष, और मेथड बता सकते हो कौन सा है? Sir, सोच सकते हो? Sir, is हाँ हाँ बिल्कुल सही था बेटा, हर्ष जी yes, सही sir. बता रहे थे।
ax का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू 1, ठीक है। सर मैं बताऊं? Yes, sir. ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन गया, ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते थे, मतलब इसको फिर उसके बाद 2 टाइम लिख देते, ax प्लस 1 ax प्लस 1, either this or this, ax प्लस 1 और ax प्लस 1 अलग अलग 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू -1 अपॉन a, यहाँ से भी x की वैल्यू -1 अपॉन a। एक तो ये तरीका मेथड, और दूसरा मेथड ये वाला, फर्स्ट टू में लास्ट टू में ax कॉमन, क्या आ गया ax प्लस 1, यहाँ से +1 कॉमन, क्या बच गया ax प्लस 1। ax प्लस 1 इज सिंपल सेम, और साथ में ax प्लस 1, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लो। ax प्लस 1 0 के इक्वल, we get ax is equal to -1 and x we get -1 upon a. From here ax plus 1 is equal to 0, ax is equal to -1 and x we get -1 upon a. These two are the roots. Okay सर रूट तो एक ही है ना? बच्चे, root are real and equal, d equal to 0 होता है। अच्छा, हाँ, सेम ठीक है, सेम का मतलब इक्वल, दोनों लिखने तो दोनों ही पड़ेंगे ना हमें, हाँ आया जी समझ? सर। यस सर। 8th का बेटा सेकंड पार्ट, मैं जो कह रहा हूँ थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं ना, मैं वो वाले करवाऊंगा बेटा, ठीक है। जो सर सलीना, हाँ जी, सर इसमें जो आप फर्स्ट पार्ट में लिखे हैं x इक्वल टू -1/a, फिर लिखे हैं x इक्वल टू -1/a, सर तुम -1/a और x इक्वल टू और वहां लिखेंगे सर हम लोग ना? कॉमा डाल के बेटा, 2 आंसर्स नहीं आते। सर कई बार सर जैसे कॉमा भी डालते हैं सर, कई बार और भी डालते हैं। ये देखो, कुछ नहीं डाला मैंने, ना और डाले ना कॉमा डाले, कॉमा डाल दो या और डाल दो, एक ही बात है बेटा, वो तो सेम अच्छा, थिंग। ओके। एक मिनट, अरसलान, अरसलान, आर यू देयर? हाँ जी बेटा, इसको रुक जा बेटा, ऐसे ना, एक मिनट, इसके बाद तेरे से पूछ लेता हूँ, ठीक है। अरसलान बोलो बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यस, वेरी गुड। प्लस क्यू एक्स, यार माइनस क्यू एक्स, क्यू एक्स प्लस बी क्यू इक्वल्स टू, कितनी बार बोल दिया कि ये मिस्टेक सारे करते हैं, अब नहीं करनी नहीं करनी, फिर कर रहे हो बेटा। माइनस को देखा करो, ये माइनस भी है साथ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेके एक्स कॉमन, फर्स्ट टू में लास्ट टू में, यस, क्या बच गया अरसलान? एक्स माइनस बी, यस, नेक्स्ट वन माइनस क्यू, एक्स प्लस एक्स माइनस बी, यस, वेरी गुड, ये सेम आ गया कॉमन, एक्स माइनस क्यू इक्वल्स x माइनस क्यू इक्वल टू 0, इधर दिस और दिस, ये भी 0 की इक्वल, x माइनस क्यू भी 0 की इक्वल, x की वैल्यू p, x की वैल्यू q, दोनों आंसर हैं, ठीक है। समझ आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा 9th सम, वो इसी टाइप का ही है, ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन, ठीक है, हो जाएगा। 10th सम, ये रूट वाला आ गया, ये आज ही हमने किए थे, ये अपने आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन में से ट्राई किए थे, ठीक है, ये अपने आप ट्राई करोगे। ये भी इसी टाइप का है जैसे ये किया था, रूट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर फर्स्ट टू में लास्ट टू में कॉमन लेना है, ये अपॉन में एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके क्रॉस, सारे एक जैसे ही हैं, यहाँ सीधा क्रॉस हो जाएगा, आई थिंक सो, ये सम एलसीएम लेके होगा, ये सम बेटा, यहाँ देखो एक सम किया था ना आज हमने, किया था ना? यस सर। वहां पे 1/x इस साइड था, अब यहाँ पे 1/2x को पहले इस साइड लेके आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इफ्तिदा ट्राई किया था दूसरी साइड पे ले जाके, यस सर। निकला? सर मैं ना उसको देख देख के बहुत ज्यादा अक चुकी थी, फिर मैंने सेंटर पे छोड़ दिया क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने पहले ही बोला था, अब इसमें भी 1/2x को पहले इस साइड लेके आएंगे,
एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ये भी अपने आप करोगे बेटा। अब इसके बाद ये एलसीएम लेके है, हाँ 18th का फर्स्ट पार्ट बेटा, 18th सम पे आ जाओ, रिमेनिंग पार्ट अपने आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो बेटा पहले कल मेरे से पूछना है, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये है। अभी आदमिया ये करवाओ मुझे, कैसे करेंगे? Yes, sir. Sir, squaring both sides. वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, Both दोनों sides. साइड्स पे स्क्वायर करेंगे। इस साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार हम प्रॉपर ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट सिंबल डाल के, इस साइड एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या आ गया 3x + 4 = x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाओ, 3x उस साइड जाके माइनस हो गया, 4 उस साइड जाके माइनस हो गया, = 0। 4 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आए, क्या बनेंगे 4 के फैक्टर्स? 4 and 1 -4x + 1x। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है आदमी? यहाँ Sir, x कॉमन लेंगे। क्या रह गया? x - 4। नेक्स्ट टू में सर यहाँ पे 1 कॉमन। +1 बेटा। Yes, sir. बच्चों की ना यहाँ मिस्टेक होती है, वो साइन नहीं डालते, अगर यहाँ पे साइन नहीं डालेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और काटा बजेगा। x - 4 and x + 1, यही आएगा ना आदमी? यहाँ Yes, sir. ये अलग से 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? Sir, 4 4, यहाँ से x की वैल्यू -1। -1। These are the roots। ये 18 का फर्स्ट पार्ट था। सर इसका सेकंड पार्ट करवा दोगे? 8 का सेकंड पार्ट मनमोहित करवाएगा हमें, 18 का। सर यस सर। रूट x × x - 7 = 3√2। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट x × x - 7 होल स्क्वायर इस साइड 3√2 का स्क्वायर। यस सर। स्क्वायर सर से अब स्क्वायर रूट कट गया, क्या रह गया? सर x² - 7x यस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड 18। अब मुझे ये बता क्या मुश्किल था इसमें? सर वो थोड़ा अंदर x × x वाला था, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं पहले। 18 के फैक्टर जिनको माइनस करें 7 आए। सर 9 and 2 -9x + 2x। 9x + 2x is -18 = 0। फर्स्ट टू X में, लास्ट टू में। सर x कॉमन, x - 9 हाँ + जी। 2 कॉमन, हम्म। x - 9 = Yes. 0। अब Yes. कॉमन ये x - 9 and x + 2 = 0। ये अलग से 0 के इक्वल, ये अलग से 0 के इक्वल, यस x सर। - 9 0 के इक्वल, x + 2 0 के इक्वल। Then From x here is x we get 9 and from here x we get -2. These are the answers. आगे समझ? यस सर। All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। सर जी, अब हाँ जी बेटा, सर अगला क्वेश्चन मैं कराऊं? चलो बताओ क्या है अगला क्वेश्चन। पता नहीं सर। फिर तेरे को पता ही नहीं है, तू कैसे करवाएगी? सर मैं ही करवा दूं? नहीं बस रहने दे। सर हाँ जी, आपका अक्षित। उसको रात के ड्रामा आता है ये। चलो कोई बात नहीं, हंस लेते हैं, हमारा खून बढ़ा लेते हैं तेरे साथ। इशू? यस सर। हाँ जी, y की वैल्यू ये गिवन है, कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। फाइंड x, क्या करें? सर y वहां पे दिया हुआ है तो फिर इसको सर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले y की वैल्यू, फिर उसके बाद एंड में फाइंड कर लेंगे सर। y की यहाँ पे वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x + 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओ मतलब सर यहाँ आ जाएगा 3x + 1 की वैल्यू बेटा y गिवन है हमें, जहां पे 3x + 1 है वहां y फिल कर दो, प्लस 3x + 1 है 6y। अगर ना भी दिया होता ना बेटा उन्होंने, ये चीज वैसे तो गिवन में दे दी, अगर ना भी दी होती तब भी हम ऐसे ही करते।
8 5 40 के फैक्टर जिनको माइनस करें 6 आए, बोलो जल्दी। हिप्शिता क्या हो गया, बोलती बंद? सर बोलती बंद नहीं सर, फैक्टर बना रही हूँ। सर 10 and 10 and 4 4 अच्छा हाँ सर सही है। हाय इतना इजी था। सर मैं मैच कर करके देख। यहाँ पे -2 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन, y सर प्लस आज 2 y प्लस 2 यस सर। आगे सर y प्लस 2 एंड 5y माइनस 4 इज इक्वल्स को टू अलग 0। से 0 की यहाँ पे यहीं पे वैल्यू फिल कर दो, या बाद में करनी है बाद में कर दो। y की वैल्यू 3x प्लस 1 प्लस 2 यहीं पे कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 को, 15x प्लस 5 आ जाएगा -4। यस तो 3x प्लस 3 एंड 15x प्लस 1, इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/3 -1 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/15 आ जाएगी। समझ आ गया बेटा, सिंपल एनफ था। यहाँ तो चलो हमें गिवन दे दी वैल्यू y की, अगर ना भी दी होती तब भी हम इसको y या a लेट करके करते। सलीना में हमने बहुत सारे सम किए थे ऐसे। यस सर। ठीक है, यस सर। 20th सम सेम है। if x find the value of x, p plus 1 is 0 and यस सर। यहाँ से p की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ फिल कर देंगे x Yes, स्क्वायर sir. माइनस x माइनस x, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x फाइंड करना है। सर ये तो 8th चैप्टर की तरह लग रहा है। हाँ तुम्हारी बुक के सम ही है ये सलीना के। यस सर सर। इजी सम्स है इसमें तो। हाँ जी सर थोड़े से इजी सम्स है इसमें। बेटा इजी नहीं है, पता है क्या है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए दूसरी बार करेंगे तो इजी लगेगा, तीसरी बार करोगे तो और ज्यादा इजी लगेगा। सर कुछ चौथी बार कुछ लगेगा ही नहीं। चौथी बार बस तू कहेगा कि मैं नहीं मैथ करूंगा, मुझे यस सब कुछ सर। आता है और पेपर में गलतियां करके आएगा। यस सर। यहाँ से p की वैल्यू -7, यहाँ से q की वैल्यू 12, यहाँ p और q की वैल्यू फिल करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब नेक्स्ट सम में क्या लिखा है, x is equal to p is a solution of equation this, find the value of p। हो जाएगी फाइंड? Yes, जहाँ x है sir. वहाँ p फिल कर देंगे। x is equal to 3 is a solution of this, जहाँ x है वहाँ 3 फिल कर देंगे, k फाइंड करना है, hence find the other roots of the equation। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर देनी है k की वैल्यू फिल करके। कर लोगे? सर हो जाएगा। Yes, रहेगा sir. ना? यस सर। कल एस चंद में से क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें से भी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हार्डली मेरे को लगता है 2 या 3 दिन में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे कर लेंगे, दोनों में से, एस चंद में से भी, ML अग्रवाल में से। सर। Okay, sir. उसके बाद हम लोग सलीना कंटिन्यू करेंगे कि मतलब इसमें और थोड़ा चैप्टर करेंगे। उत्कर्ष मेरे को ये लग रहा है तूने कुछ करना नहीं है, है ना उत्कर्ष? नहीं सर करना है। फिर Sir, मेरे को, हाँ जी sir, बोलिए। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड है ना? नहीं बेटा कोई हार्ड नहीं है, जो आपने उसमें किए हैं वही है, उसमें 6 चैप्टर किया था ना, वो सारा वही है, Yes, sir. मुझे वही वो वाले भी सम हार्ड है। लगा था। कोई बात नहीं, हार्ड नहीं है, इजी कर देंगे इस बार, इजी लगेगा। ठीक है Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, ओके टाटा बाय बाय, सी यू Thank you, टुमारो। sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय 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 बाय।